आज हम बात करेंगे बिहार के सरकारी अस्पतालों के बारे में, जिसकी सुविधाएं इतनी अच्छी होती है कि कटिहार के सदर अस्पताल में एक व्यक्ति ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर मर जाता है। जब उस व्यक्ति को पेट में दर्द और खांसी की शिकायत आई तो उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में पहले तो उसका काफ़ी देर तक इलाज ही नहीं हो सका और बाद में जब उसकी हालत गंभीर हुई तो समय पर उसे ऑक्सीजन तक नहीं मिला। अब गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना काल में जब समय पर ऑक्सीजन मिलने से किसी की जान तक बच सकती है, तो वैसे में कटिहार के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध क्यों नहीं था? क्या एक ऑक्सीजन सिलेंडर उस व्यक्ति के जान से ज़्यादा कीमती है जिसके पीछे पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार हो? और सिर्फ यही नहीं, इनकी हालत तो इतनी खस्ता है कि कई आइसोलेशन सेंटर्स के खाने में तो कीड़े मकोड़े तक निकलते हैं और इनके वॉशरूम का हालत देख के तो आपको उल्टी आ जाएगा। और कई आइसोलेशन सेंटर्स तो ऐसे हैं जिनमें डॉक्टर्स तक विजिट करने नहीं जाते हैं। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बिहार के कुछ पिछड़े जिले या गाँव की बात है, तो ऐसा नहीं है। पटना के एम्स, NMCH और PMCH की बात सुन के तो आपके होश उड़ जाएंगे। पटना के NMCH का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये देखा गया था कि कोरोना मरीजों के साथ लाशें रखी हुई है, वो भी 2 दिनों से। अब जरा ये सोचिए कि उस अस्पताल में उस बेड पे जो भी मरीज रहता होगा, आखिर उसकी मानसिक स्थिति क्या होती होगी कि 2 दिन से मेरे बगल में एक लाश पड़ा हुआ है जो कि इसी बीमारी से मरा है जो बीमारी मुझे है। और कुछ दिनों बाद वहाँ के नर्सों ने ही हंगामा किया कि अब कोविड के शवों को उनके ड्यूटी रूम के पास रख दिया जाता है। वहीं एम्स पटना का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये देखा गया था कि कैसे कोरोना मरीज और उनके परिजन एम्स के बाहर फुटपाथ पे लेटे हुए हैं और उनकी खबर लेने वाला तक कोई नहीं। और इसी घटना के कुछ दिनों बाद रवीश कुमार जी के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है कि सर, कुछ दिनों पहले जो एक एम्स का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें होम डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी फुटपाथ पर लेटे हुए थे, उन्हीं का बेटा बोल रहा हूँ और मेरे पिताजी की डेथ हो गई है। और उनकी डेथ कोरोना की वजह से नहीं हुई है बल्कि लेट ट्रीटमेंट और भूखे रहने की वजह से हुई है। और PMCH की एक घटना सुनकर तो आपको हैरानी होगी, जहां PMCH के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ वहीं के गार्ड ने रेप किया। सुनकर बड़ा अजीब लगता है ना कि महज 15 साल की एक लड़की, वो भी जिसे कोरोना हो रखा है, उसके साथ वहीं का गार्ड जिसका काम है कि वो उनकी रक्षा करे, वही दुष्कर्म करता है। और ऐसी घटना को मीडिया भी दबा देती है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 4 महीने हो गए इस महामारी को आए, लेकिन आज तक इन्होंने मीडिया से कभी खुल के इस मैटर पे बात नहीं किया है। आपको क्या लगता है बिहार में अभी तक सिर्फ 177 लोगों की मौत हुई है? अरे केंद्र सरकार का रिपोर्ट भी ये कहता है कि 201 लोग मरे हैं। और सोचिए, जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आंकड़ों में ही इतना डिफरेंस है तो वहां असलियत क्या होगी? इतने सारे लाश अभी भी अस्पताल में पड़ी हुई है और उनको कोई देखने वाला नहीं है। और कोरोना मरीजों की संख्या आखिर इतनी बढ़ेगी कैसे नहीं? पूर्णिया का वो वीडियो तो आपने देखा ही होगा जहां पे आइसोलेशन सेंटर में कोरोना पॉजिटिव और संदिग्ध सब एक साथ बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के भीड़ लगा के खड़े थे। और सिर्फ मरीज ही नहीं, यहाँ तक कि डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है बिहार में। अब गया का ही एक वीडियो देख लीजिए जहाँ पे डॉक्टर कह रही हैं कि उनकी तक टेस्टिंग नहीं हो पा रही है और उन्हें पता भी नहीं है कि कौन कोरोना निगेटिव है, कौन कोरोना पॉजिटिव है। PPE किट तक अवेलेबल नहीं है उनके पास और यहाँ तक कि अस्पताल का सैनिटाइजेशन भी नहीं होता है। तो ऐसे में बीमारी बढ़ेगी ही ना। ये थी कुछ बातें बिहार के सरकारी अस्पतालों के बारे में और आपको अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि इनकी हालत कितनी खस्ता है। अब आपको ऐसा लगता होगा कि सरकार इतने वादे करते हैं और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है अस्पतालों की, तो शायद इनमें सुविधाएं भी अच्छी होगी, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपने घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद को इस बीमारी से जितना हो सके बचा के रखिए। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको ये बीमारी हो जाती है, अगर आपको इसका थोड़ा सा भी लक्षण आता है, तो सही समय पे जाके आप इसका जांच करवा लें, क्योंकि अगर सही समय पे आप इलाज कराएं तो मुमकिन है कि आप सही सलामत बच जाएं। बातें तो बहुत है बिहार के सरकारी अस्पतालों के बारे में और मेरे लिए ये मुमकिन भी नहीं है कि मैं एक ही वीडियो में हर बात का जिक्र कर सकूं। तो अब ये जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप ये वीडियो को शेयर करें और इसके साथ आप एक घटना के बारे में लिखें जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो। इससे होगा ये कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो पाएँ और बिहार में बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी एक ऐसे ही बात के साथ। तब तक के लिए जय बिहार, जय भारत, नमस्कार।